नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। उड़द पे चर्चा करेंगे, उड़द की बुआई पे चर्चा करेंगे कि भैया उड़द की बुआई जो है किस तरीके की चल रही है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है बुआई से जो है बहुत बड़ा असर जो है बाज़ारों के ऊपर पड़ता है। तो मतलब कि उड़द उड़द के ऊपर जो है बुआई को लेकर के चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बुआई कैसी रही और उसका असर जो है आगे कैसा रह सकता है। क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान में है उड़द की बुआई जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा हुई है। लेकिन देखिए इस समय जो है मौसम का एक बहुत बड़ा खेल है। उसकी वजह से ही जो है हम लोग ये सोच पाएंगे कि हाँ भाई आगे तेज है या फिर नहीं। अब मान लेते हैं कि बुआई अगर ज़्यादा है तब भी जो है आगे जाकर के किस तरह का असर रहेगा, और बुआई ज़्यादा नहीं है तब भी जो है आगे जाकर के किस तरह का असर रहेगा, डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए जो भी आंकड़े जो आ रहे हैं, आंकड़ों के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो 18.67 लाख हेक्टेयर के अंदर जो है इसकी बुआई हो चुकी है, और पिछले वर्ष से जो है समथिंग 8% के करीब ज़्यादा है। तो ये तो बात थी ये कि भैया बुआई जो है ज़्यादा है, जितनी भी ज़्यादा हो, चाहे 8% ज़्यादा हो या फिर 2% ज़्यादा हो, ज़्यादा तो ज़्यादा ही होती है। अब किन किन राज्यों में जो है बुआई की उड़द की जो है उड़द में जो है कहीं ना कहीं बढ़त देखने को मिली है किन राज्यों के अंदर। तो उत्तर प्रदेश में जो है बुआई में बढ़ोतरी है, मध्य प्रदेश में जो है किसानों का रुझान मतलब बढ़ा है कहीं ना कहीं, यहाँ पे भी ज़्यादा। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे भी जो है क्षेत्रफल कहीं ना कहीं बढ़ा है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी जो है सुधार देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर महाराष्ट्र और कर्नाटक की बात करें तो उड़द के क्षेत्रफल में पिछले वर्ष की तुलना में जो है कहीं ना कहीं कम बताया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल एवरेज अगर हम लोग लेते हैं तो वहाँ पे जो है 8% ज़्यादा है। मतलब कि ये तो कंफर्म है कि भैया उड़द की बिजाई जो है ज़्यादा है। अब कंडीशन क्या रहेगा, तो अब देखिए कंडीशन इसके अंदर जो है मौसम तय करेगा, मानसून तय करेगा कि इसका फैसला कि किस तरीके से जो है आगे चलने वाला है। क्योंकि अगस्त और सितंबर में बारिश बारिश के ऊपर जो है डिपेंड करेगा। सामान्य बात मतलब सामान्य और समय पर बारिश होती है तो बेहतर फसल आएगी भैया, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और उत्पादन सप्लाई बढ़ने की संभावना भी जो है इसके अंदर हो जाएगी। मानसून को अगर देखते हैं और मानसून जो है सही रहता है और बारिश अगर इसको सही मिलती है तो अब देखिए नई फसल आएगी तो भैया सीधी सी बात है 8% की बढ़ोतरी है तो कहीं ना कहीं बाजार में माल बढ़ेगा, मौसम अनुकूल रहेगा तो मतलब माल ज़्यादा आएगा, उत्पादन बढ़ेगा, नई फसल की आवक जो है मजबूत हो सकती है। और अगर ये होता है तो उड़द के भाव में जो है कहीं ना कहीं जो है सीजनल दबाव आ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो थी पॉजिटिव कि भैया हाँ अगर मौसम सब कुछ ठीक रहेगा तो इस तरह की सिचुएशन जो है उड़द के अंदर जो है बनने वाली है। अब भैया अगर हम लोग देखते हैं कि तेजी लेकिन तेजी का खतरा अभी भी खत्म नहीं। कारण क्या, देखिए अगस्त सितंबर में कमजोर बारिश अगर रहती है, जरूरत से ज़्यादा बारिश आ जाती है, जल भराव हो जाता है, प्रमुख क्षेत्रों में नुकसान, उत्पादन में गिरावट। क्योंकि अभी मौसम की अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत क्रिटिकल कंडीशंस है, जहाँ जो होना चाहिए वहाँ नहीं होता, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ ये बहुत ज़्यादा अपना प्रकोप मौसम दिखाता है। तो देखिए इस तरह की अगर सिचुएशन होती है मतलब कि डिपेंड सारा मौसम के ऊपर करेगा। मौसम अगर साथ देता है तब तो निश्चित बात है कि अच्छी खासी जो है बढ़त जो है उड़द के अंदर देखने को मिलेगी। मतलब बढ़त मतलब कि अराइवल के अंदर, माल के अंदर, बुआई के अंदर और अच्छी फसल के अंदर। अगर बारिश नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो है इसके अंदर अपने को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और तेजी जो है दोबारा वापस से जो है लौट सकती है। तो मतलब कोई ध्यान रखने वाली बात एक ही है कि भैया मानसून कैसा रहता है अगस्त सितंबर के अंदर, और फसल की स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या रहती है, उत्पादन का अनुमान, उड़द की आयात की स्थिति, इन चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री है। क्योंकि साथ में घरेलू मांग, सरकारी नीति, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आगे की तरफ बढ़ते हैं तो भैया बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो ध्यान में रखने की, इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हैं तो भैया सही समय पे जो है सही निर्णय लेने की सिचुएशन बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, ये थी छोटी सी रिपोर्ट आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।